चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो से हम डिस्कस करेंगे कि यह जो भारत और चीन का विवाद पिछले 1 महीने से जो चला आ रहा है वह क्या विवाद है और किस तरीके से इस बार लद्दाख की जो घाटी है, गालवान घाटी, वह किस तरीके से लहूलुहान हो गई, किस तरीके से हमारे जो 20 भारतीय जाबाज सैनिक हैं वह इस लड़ाई में शहीद हो गए। आखिर लड़ाई किस बात की है, क्या है, इन सभी पॉइंट को इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे भारत और चीन के इस विवाद पर। यह विवाद जो है पिछले 1 महीने से ज्यादा तूल पकड़े हुए है। हालांकि इस तरह का विवाद जो है हर साल हमारे भारत का जो यह बॉर्डर है, भारत वाला, और चाइना का जो यह LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो एरिया है, यानी मैकमोहन लाइन के पास वाला जो एरिया है, जिस पर हमारी जो भारत और चीन की जो सीमा है, अलग अलग बॉर्डर अलग अलग होता है जो हमारे भारत और चीन को अलग करती है, वहाँ पर अक्सर भारतीय सैनिक और चीन के जो सैनिक हैं उनके बीच भिड़ंत की खबर आती रहती है। लेकिन अभी विवाद कुछ इस साल कुछ ज़्यादा ही गर्म देखा गया है। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ताज़ा जो घटना हुई है वहाँ पर पिछले 4 दिनों से जो भी घटना हो रही है वहाँ पर लद्दाख की जो घाटी है, गलवान घाटी, उस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या इसकी हिस्ट्री है। बात करते हैं हम विवादित हिमालय जो सीमा क्षेत्र है, चीनी बलों के बीच झड़प हुई, कम से कम 20 भारतीय सैनिक जो है शहीद हो गए। घटना जो है बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो चुकी है, यानी कि भारत और चाइना का जो बॉर्डर है जहाँ पर सैनिक तैनात है, वो जो एरिया है बहुत ज़्यादा तनाव से भर चुका है। अगर बात करें तो लगभग 45 वर्षों में सीमा क्षेत्रों में पहली यह घातक संघर्ष है। आज तक की हिस्ट्री में यह पहली ऐसी बॉर्डर पर इस तरीके का घातक हमला देखने को मिला है। अगर हम बात करें, भारतीय सेना ने शुरू में ही कहा था कि उनके 3 सैनिक मारे गए थे। जी हाँ, आपने खबरों में भी सुना होगा कि भारत के जो है 2 सैनिक और जो एक हेड ऑफिसर थे वह इसमें मारे गए थे। लेकिन कुछ समय बाद ही मंगलवार को खबर आई कि जो घायल सैनिक हैं वह गंभीर रूप से घायल हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 20 लोगों की इसमें जो है 20 जो हमारे भारतीय सैनिक हैं इसमें शहीद हो चुके हैं। हम आपको नक्शे के जरिए उस एरिया के बारे में बताते हैं जहां पर यह विवाद एक्चुअली चल रहा है। तो आप देख रहे हैं आपके सामने यह जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। अगर हम बात करें तो यह जो हमारा जो एरिया है जम्मू कश्मीर का, ये पूरा एरिया जो है यह भारत के अंडर आता है। जी हाँ, यह भारत के अंडर आता है। अगर देखा जाए तो भारत के अंडर यह हमारी सारी चीज़ें आती है। लेकिन चीन का क्या है ना कि कब्जा जमाने की इसकी पुरानी आदत है, क्योंकि यहाँ पर जो है पेंगोंग जो लेक है यहाँ से होकर बहती है, जिसके कारण चीन का कहना है कि यह जो हमारा इधर वाला जो लद्दाख वाला एरिया है यह हमारे अंडर आता है। जैसे कि अक्साई चीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड वार हुआ था 1962 के समय, जो भारत और चाइना के बीच जो वॉर हुआ था 1962 में, उस पर चाइना ने क्या किया था, क्लेम किया था ये वाले जो एरिया है जम्मू कश्मीर वाला, जिसे हम बोल सकते हैं COK। जैसे कि ये वाला एरिया को हम लोग, ऊपर वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, POK। उसी तरीके से इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, COK। ये पाकिस्तान के एरिया में आता है, जम्मू कश्मीर का एरिया जो कि कब्जा किए हुए है। और इधर वाला जो आप देख सकते हैं यानी जम्मू कश्मीर के बोल सकते हैं लद्दाख के जो इस साइड वाला एरिया है यह चीन के अंडर आता है। यानी चीन का कुल मिलाकर बोले कब्जा है यहाँ पर आफ्टर 1962 वॉर के बाद। जी हाँ, जिस पर इंडिया चाइना ने क्लेम किया था। तो मेन झगड़ा क्या है इसे हम देखते हैं। अभी जो झगड़ा वाला एरिया कहाँ पे है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी LOC वाली लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल वाली एरिया है हमारे जो भारत है उसका। और इधर से जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो एरिया है, यानी LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया है, वहां पर क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है गलवान घाटी पड़ रही है बीच में, लद्दाख के पास ही। जो विवाद है इस घाटी के बीच में ही हुई है। एक पतला सा संकरा सा रास्ता है, पथरीला रास्ता है, पहाड़ है उसके बगल में जस्ट, और इस तरीके से जो एरिया है वहीं पर यह भिड़ंत हुई है दोनों देशों के सैनिकों के बीच। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यह पूरी कहानी है इस तरीके का विवाद। अभी हाल ही में सोमवार को ऐसी खबर आई कि सैनिक जो है वहां पर फिर से भिड़ गए हैं एक दूसरे से। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है, चाइना अपनी जो आवाजाही है बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई है कुछ समय, मतलब पिछले 1 महीने से बोल सकते हैं कि चाइना ने जो है अपनी गतिविधि बहुत तेज कर दी है इस एरिया में। और भारत का क्या है, सैनिक इसे लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि यह लद्दाख और तिब्बत के जरिए भारत पर घुसा है, जिसके कारण हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी है यह भी डिस्टर्ब हो सकती है, जिसके कारण यह बहुत ही बड़ा विवाद या सरदर्द बन चुका है। अब हम आगे देखते हैं, हम बात करते हैं कि यह जो विवाद है इससे पहले कौन कौन से विवाद हुए हैं। अब तक मई से लेकर जो जून तक सारे विवाद हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। 5 मई को गलवान घाटी में ही क्या हुआ है कि यह जो चीनी है, 250 चीनी और भारतीय सैनिक आमने सामने हुए थे, यहाँ पर लात घूसा चला था। आपको बता दें कि आपने सुना होगा कि यहाँ पर फायरिंग नहीं हुई अभी तक, लात घूसा एक दूसरे पर बरसाए गए हैं, लाठी चार्ज हुआ है, और अभी भी जो सैनिक हुए उस पर पत्थरबाजी हुई, जिसके कारण 20 सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए। उसके बाद उनकी जो ड्यूटी पर ही मृत्यु हो गई। तो ऐसा क्यों है कि सैनिक है लेकिन वह फायरिंग नहीं कर सकते, उन्होंने अभी तक फायरिंग नहीं की। आपको बता दें कि 1954 में दोनों देशों के बीच एक पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि गोली जो है वह नहीं चलाई जाएगी। कुछ 5 पॉइंट्स है इन पंचशील समझौते से, आइए हम उसे भी डिस्कस करते हैं। यह जो पंचशील समझौते हुए थे इसमें 5 चीजों को रखा गया था 1954 में, जिसमें बोला गया था कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं होगा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, साथ ही साथ सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाए रखना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से पंचशील समझौता हुआ था, जिसके कारण दोनों देशों के बीच गोली जो होती है, फायरिंग वगैरह वह नहीं की जाती है। ठीक है, दोनों देशों के तरफ से क्या होता है, जो फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिक होते हैं, यानी जो सबसे आगे होते हैं, उनके पास आमतौर पर हथियार नहीं होते हैं। बड़े अधिकारियों के पास ही यहाँ पर जो तैनात होते हैं वो हथियार होते हैं, और जो भी नोकझोंक होती है उनकी तरफ से उसे जो है बात करके जो अधिकारी होते हैं बड़े, वे इसे सुलझा लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि पिछले 1 महीने से देखा जा रहा है कि जो दोनों चीनी हो या फिर भारतीय सैनिक हो, दोनों आमने सामने आ जा रहे हैं। सबसे पहली घटना जो है 5 मई को हुई, आपको याद ही होगा। उसके बाद 9 मई को उत्तरी सिक्किम में भी हुई थी ऐसी ही एक घटना, सिक्किम वाले एरिया में। उसके बाद 6 जून को दोनों देशों के बीच जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्होंने बैठक की, मीटिंग की, इस पर बात हुई। उसके बाद 15 जून को दोनों देशों के जो कर्नल रैंक के अफसर उनके बीच बात हुई। और अभी या जो क्या देख रहे हैं आपकी 15 जून को यह बातचीत हुई, उसके बाद 16 जून को ही खबर आई कि यहाँ पर जो है दोनों देशों के सैनिक बुरी तरीके से आपस में भिड़ गए हैं, जिसके कारण हमारे भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि सीना जो चाइना है वहाँ के जो सैनिक है लगभग 47 सैनिक घायल भी हुए हैं कुछ इसमें से, और कुछ की इसमें मृत्यु हुई। लेकिन अभी तक चाइना ने इस पर कोई भी पुष्टि नहीं दी है। तो यह पूरा ओवरऑल, यह जो न्यूज़ आप सुन रहे हैं 2-3 दिन से, यह पूरा ओवरऑल न्यूज़ इतना ही है। हम आगे जो हमारे मेन पॉइंट्स है उसे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें तो भारत और चीन के जो दोनों पक्ष हैं, इन्होंने इस पर क्या कदम उठाए हैं, हम बात करते हैं उस पर।
तो यह जो एरिया है वहाँ पर आप देख रहे हैं लद्दाख वाला एरिया, इस पर सैनिक की मौत हो गई, 3 सैनिक की मौत हो गई, यह खबर आई थी सोमवार को। उसके बाद फिर 17 जो सैनिक थे उनकी मृत्यु हुई, लेकिन बाद में खबर आई कि जो लगभग 20 सैनिक हैं जो वह शहीद हो चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन ने इस पर कोई भी अपनी पुष्टि नहीं दी कि उनके कितने सैनिक घायल हुए हैं। अब हम बात करते हैं चीन के विदेश मंत्रालय ने क्या इस पर बोला है। जाओ लीजियान जो वहाँ के प्रवक्ता हैं उन्होंने बोला है कि भारत की तरफ से 2 बार सीमा पार की गई थी। जी हाँ, सीमा पार की गई थी, ऐसा एलिगेशन लगाया गया है चीनी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उनके द्वारा, लीजियान के द्वारा। चीनी कर्मियों को भड़काने और उन पर हमला करने के बाद सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच गंभीर शारीरिक टकराव हुआ। इस तरीके से बयानबाजी हो रही है चीन की तरफ से। अब हम बात करते हैं आगे कि इन सभी विवादों से हटकर कि यह जो झगड़ा है वह क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर हम बात करें इस क्षेत्र की कि क्षेत्र कितना तनावपूर्ण है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कुछ हफ्तों से सीमा पर बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। यह जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, बोल सकते हैं कि यह कोई भी जमीन पे खींची हुई लाइन नहीं है, यह एक पेपर पर खींची हुई लाइन है। और वहाँ पर आप कोई भी बॉर्डर या बोल सकते हैं कि किसी भी प्रकार से आप तार वगैरह लगा के घेर भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की जो अगर आप ज्योग्राफी के स्तर पर देखेंगे तो वहाँ पर नदी है, हिमालय वाला एरिया है, फिर पहाड़ है, पठार है, तो वहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर जो है, अगर बोले बॉर्डर सील कर दे चाइना और भारत अपनी अपनी तरफ से, तो इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपने अपने स्तर पर यह LAC लगाई गई है मैकमोहन लाइन के थोड़ा सा आगे और पीछे। अभी हम आगे मैकमोहन लाइन के बारे में भी देखेंगे कि यह मैकमोहन लाइन क्या है और कब इसे लागू किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसा कि आप यह सारी चीज़ें देख ही रहे हैं कि चीन ने आरोप लगाया कि जो यह भारत चीन पर लद्दाख की जो घाटी है, लद्दाख वाली घाटी है, इस पे हजारों सैनिक भेजने का आरोप लगाया है, ठीक है, चीन की तरफ से। उसके बाद चीन जो है अपने एरिया से 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा करता है। अगर हम बात करें तो पिछले 30 सालों में कई बार ऐसा हुआ है कि यह जो बॉर्डर वाला एरिया है इस पर सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन इस पर कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और हो सकता है कि आए भी ना। जैसा कि चीन का हमेशा से इस तरीके से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि भड़काऊ कदम रहता है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि इस पर कोई रिजल्ट आएगा भी नहीं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान वाला एरिया है कश्मीर को लेकर, इस तरीके से चाइना और भारत वाला जो एरिया है यह भी मुद्दा कभी सुलझेगा भी नहीं। अगर हम बात करें तो इन दोनों देशों के बीच यह युद्ध है जो यह 1962 से ही जारी है, जब भारत को चाइना से हार का सामना करना पड़ा था। हम बात करेंगे आगे इस लड़ाई के बारे में कि 1962 में कौन सी लड़ाई हुई थी और किसके द्वारा यह लड़ाई की गई थी। अगर हम देखें कुछ और पॉइंट्स को तो आप देखेंगे कि उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम वाला जो एरिया है, यहाँ पर दर्जनों भारतीय चीनी सैनिक और जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने विस्फोट किया है। 2017 में चीन के द्वारा यह जो पठार वाला एरिया है उसके बीच में सीमा सड़क का विस्तार करने की भी कोशिश की गई, जिसके कारण दोनों देशों के बीच क्षेत्र को लेकर हमेशा भिड़ंत होती रही है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें, सबसे पहले हम एक मैप देखते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो यह जो चीन वाला एरिया आप देख रहे हैं, यह जो आप रेड वाला एरिया देख रहे हैं, यह मैकमोहन लाइन का बॉर्डर है जो हमारे भारत को चाइना से अलग करता है। इस लाइन का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। चाइना का हमेशा कोशिश क्या रहता है कि जो हमारे ऊपर वाले स्टेट्स हैं, यानी चाहे वह लद्दाख का तिब्बत वाला एरिया हो या फिर नेपाल का एरिया हो,
या भूटान वाला एरिया हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम वाला जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, ये सारा जो एरिया है इसमें हमेशा घुसने की बोल सकते हैं घुसने की कोशिश हमेशा चाइना करता रहा है समय समय पर, क्योंकि उसको आदत है दूसरों की चीज छीन कर खाने की। हम बात करते हैं आगे कि अभी फिलहाल जो मुद्दा है वह क्या है कि जो तिब्बत वाला एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर अटैक किया है चाइना की जो आर्मी है उसने। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं करेंट्स टॉपिक से हटकर यह जो मुद्दा है यह कितना पुराना है, इसकी हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि यहाँ यह जो आप रेड वाला एरिया देख रहे हैं यह मैकमोहन लाइन इसे कहते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। 1914 में भारत पर जब अंग्रेज का शासन था, उस समय भारत क्या था, अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहा था, स्वतंत्रता के लिए। उस समय चीन का क्या हाल था, जस्ट उसी समय अगर बोले पैरेलल समय, तो वहां पर राजशाही था, ठीक है, जिसने तिब्बत पर भी अपना कब्जा किया था। लेकिन तिब्बत जो है वह इससे आज़ाद हो चुका था, क्योंकि राजशाही जो था वहाँ के जो राजा थे वह कुछ कमज़ोर थे, जिसके कारण तिब्बत जैसा छोटा इलाका जो है उनसे जीत गया। उसके बाद क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक बैठक हुई जिसे हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। इसमें 3 पार्टी शामिल हुई, जैसा कि जब जो अंग्रेजों वाला समय था, ब्रिटिश इंडिया, चाइना और तिब्बत, ठीक है, यहाँ पर मीटिंग हुई। यहाँ पर जो ब्रिटेन के विदेश सचिव थे सर हेनरी मैकमोहन, जिनके नाम पर यह जो बोल सकते हैं बॉर्डर वाला एरिया है आज तक उनके नाम पर ही है। उन्होंने सीमा तय की, किस पर, पेपर के थ्रू, ठीक है, पेपर पर यह सीमा तय कर दी उन्होंने। और यह जो सीमा थी वह 890 किलोमीटर की सीमा उन्होंने तय कर दी पेपर पर ही। तब से इस लाइन को क्या बोला गया, मैकमोहन लाइन। इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसके कारण यह जो मामला था रफा दफा हो गया। इसके बाद हमारा देश क्या है 1947 में आज़ाद हो गया, नेहरू जी की सरकार थी, यह मामला जैसे तैसे उसी तरह से रहा। तिब्बत और भारत जिस तरीके से था, या भूटान वाला एरिया जो भी था, सब उसी तरीके से एज यूजुअल चलता रहा। इसके बाद 1949 में चाइना में माओ की सरकार आई, जिसके बाद उन्होंने बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया, भारत को उंगली करना, मतलब बोल सकते हैं कि भारत को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ शिमला समझौते में नाइंसाफी हुई है, हमें बिना बताए ही सीमा तय कर दी गई है, जिसे हम नहीं मानते। जिसके बाद उन्होंने लड़ाई शुरू की। यह लड़ाई जो है 1962 में शुरू हुई। तो यह जो विवाद है यह 1962 से अभी तक इस तरीके से चलता आ रहा है, सीमा वाला, और आगे भी इस तरीके से चलता ही जाएगा। और आगे भी इस तरीके से बहुत सारी लड़ाइयाँ देखने को और सुनने को हमें मिलती ही रहे। और जैसा कि यह जो पूर्वी लद्दाख वाला एरिया है, यानी यह जो एरिया जिसके लिए इतनी लड़ाई हो रही है, इस एरिया के लिए जो लड़ाई हो रही है यह इस तरीके से ही चालू है। अब आगे देखना होगा कि क्या इस तरह की और भी कोई लड़ाई या घटना सुनने को मिल सकती है, क्या हमारे 20 से ज़्यादा और भी जवानों की जान इस लड़ाई में जा सकती है बेफालतू का, और भारत सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, इस पर चाइना का कदम क्या होगा, यह सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप अमित सर को अनअकैडमी पर इस लिंक पर फॉलो कर ले, अमित सर के द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं अभी। और किसी भी कोर्स को अगर आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अमित फॉर GSP कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। अगर आप यह वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियोस लाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसे शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। आप जो है अमित सर को इस लिंक पर जाकर फॉलो कर लें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।